हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आइए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रिकेट्स, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी यानी कि बेरी। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हाथी, बी ब्लू व्हेल, सी जिराफ, डी गैंडा। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी जीव होता है। नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी नाभिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूटन, बी पास्कल, सी जूल, डी वाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी WBC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों का मुख्य खनिज कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी आयरन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैल्शियम। हड्डियों और दांतों का मुख्य खनिज कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का अधातु कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि हाइड्रोजन सबसे हल्का अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बहुकोशिकीय, बी एककोशिकीय, सी कवक, डी विषाणु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि एक कोशिकीय। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी बैरोमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी पीनियल, डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट, हरे पौधों में क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, सबसे कठोर ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी क्वार्ट्ज, डी संगमरमर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हीरा। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूटन, बी डेसिबल, सी जूल, डी पास्कल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि डेसिबल। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए RBC, बी WBC, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, बिजली के फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी टिन और सीसा मिश्र धातु, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा।
तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि टिन और सीसा मिश्र धातु का। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां यानी कि रिब्स पाई जाती हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 20, बी 22, सी 24, डी 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 24। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लुइस पॉस्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी रॉबर्ट क्रोच, डी एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी लोहा, सी टंगस्टन, डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि टंगस्टन। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए समय का, बी दूरी का, सी द्रव्यमान का और डी ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए महासिरा, बी जुगुलर सिरा, सी पल्मोनरी सिरा, डी रीनल सिरा। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि महासिरा, इसको वेना कावा कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जड़, बी रंध्र या स्टोमेटा, सी तना, डी फूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 35 डिग्री सेल्सियस, बी 36 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस, डी 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी किलोवाट घंटा, सी वाट, डी एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि थायराइड। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऑक्सीजन, पौधों द्वारा छोड़े जाने वाली गैस है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी फेफड़े, सी आमाशय, डी गुर्दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि आमाशय में। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 220 मीटर पर सेकेंड, सी बी 343 मीटर पर सेकेंड, सी 500 मीटर पर सेकेंड, डी 1000 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 343। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए एल्ब्यूमिन, बी कैसीन, सी ग्लूटेन, डी केराटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैसीन। कैसीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यूरेनियम, बी सोना, सी प्लेटिनम, डी सीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि यूरेनियम। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 6.5, बी 7.4, सी 8.5, डी 9.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 7.4 रक्त का पीएच होता है। नेक्स्ट है, हरे पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि
स्टार्च के रूप में हरे पौधों में भोजन संग्रहित होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन और आर्गन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रोजन और आर्गन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तंत्रिका कोशिका, बी श्वेत रक्त कर्णिका, सी अंडाणु, डी लाल रक्त कणिका। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अंडाणु। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी प्लीहा। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि यकृत। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस भाग में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जड़, बी तना, सी पत्ती, डी फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रक्त जमाना, बी कैल्शियम का अवशोषण, सी दृष्टि बढ़ाना, डी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कैल्शियम का अवशोषण। नेक्स्ट है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, बी माध्यम नहीं होता, सी तापमान कम होता है और डी प्रकाश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि माध्यम नहीं होता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लिथियम, डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शंस है ए हृदय, बी अस्थिमज्जा, सी यकृत, डी गुर्दा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए CO2, बी H2O, सी O2 और डी H2SO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए फीमर, बी टीविया, सी ह्यूमरस, सी डी रेडियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि एम्पियर। नेक्स्ट है, सोडियम को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पानी, बी मिट्टी का तेल या केरोसिन, सी अल्कोहल, डी अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मिट्टी का तेल या केरोसिन। नेक्स्ट, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी मुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि छोटी आंत में। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी टंगस्टन, सी लोहा, डी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि टंगस्टन का। नेक्स्ट है, पीएच मान 7 क्या दर्शाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन और डी प्रबल अम्लीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि उदासीनता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी नाभिक, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि नाभिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का
कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 95 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अधातु कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी आयोडीन, डी ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी बाष्पोत्सर्जन, डी निषेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी डेसिबल, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि डेसिबल में। नेक्स्ट, आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रेटिना, बी आइरिस, सी कॉर्निया और डी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रतौंधी, बी स्कर्वी, सी बेरीबेरी, डी रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए इलेक्ट्रॉन, बी नाभिक, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि नाभिक कहलाता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गैस, बी द्रव, सी ठोस, डी निर्वात। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 44, बी 46, सी 48, डी 23। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 46। नेक्स्ट है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दहन, डी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि नाभिकीय संलयन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी मंगल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी उदासीन और डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए फुफ्फुसीय धमनी, बी कैरोटिड धमनी, सी महाधमनी एरोटा, डी कोरोनरी धमनी। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि महाधमनी एरोटा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी बेरीबेरी, डी रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रतौंधी। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी बेरीबेरी, डी रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रतौंधी। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तंत्रिका कोशिका, बी श्वेत रक्त कणिका, सी अंडाणु और डी लाल रक्त कणिका। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश मंडल, बी वायुमंडल, सी कोरोना और डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि कोरोना। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए एडवर्ड जेनर, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी रॉबर्ट हुक, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट, आँख का कौन सा भाग वस्तु की छवि बनाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी आइरिस और डी पुतली। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रेटिना। नेक्स्ट, सिरके का मुख्य अम्ल कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल और डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? तो आपके ऑप्शंस है ए फीमर, बी टिबिया, सी ह्यूमरस, सी और डी रेडियस। तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि फीमर मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट, किस विटामिन को एक्सकॉर्बिक अम्ल कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि विटामिन सी को। नेक्स्ट, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी एपिडर्मिस और डी कॉर्टेक्स। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि फ्लोएम द्वारा होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी अग्नाशय, सी गुर्दा और डी प्लीहा। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी योसिनोफिल, डी बेसोफिल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मोनोसाइट सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रेटिनॉल, बी टोकोफेरॉल, सी एक्सकॉर्बिक अम्ल, डी कैल्सीफेरॉल। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 180 दिन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 120 दिन का जीवन काल होता है। नेक्स्ट, हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्लूरा, बी पेरिकॉर्डियम, सी पेरोटोनियम, डी मेनिंजिस। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि पेरिकॉर्डियम। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जाइलम, बी कॉर्टेक्स, सी फ्लोएम, डी एपिडर्मिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गुर्दा, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन डाल्टन, बी हेनरी कैवेंडिश, सी जे थॉमसन, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि हेनरी कैवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट, सामान्य परिस्थितियों में कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी ब्रोमीन, डी फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्रोमीन। नेक्स्ट है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्टार्च, बी सेल्यूलोज, सी प्रोटीन, डी काइटिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सेल्यूलोज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए डेल्टॉइड, बी स्टेपिडियस, सी बाइसेप्स, डी गैस्ट्रोक्लीनियस।
मियास, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि स्टेपीडियस। नेक्स्ट, सोडियम को किस पदार्थ में सुरक्षित रखा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पानी, बी मिट्टी का तेल, सी अल्कोहल, डी ग्लिसरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मिट्टी का तेल। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रासायनिक प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी ऊष्मीय प्रभाव, डी प्रकाश प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट, पेनिसिलिन किस प्रकार के जीव से प्राप्त होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी शैवाल, डी वायरस। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कवक से। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़ी पसलियां होती हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट, पत्तियों में रंध्र यानी कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जाइलम, बी रक्षक कोशिकाएं, सी फ्लोएम, डी क्लोरोफास्ट। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रक्षक कोशिकाओं पर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सब लिंगुअल, बी पैरोटिड, सी सब मेंडुलर, सी डी थाइमस। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि पैरोटिड। नेक्स्ट, ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए फेरस सल्फेट, बी कॉपर सल्फेट, सी जिंक सल्फेट, डी सोडियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जूल, बी वाट, सी वोल्ट, डी ओम। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि वाट। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अमीबा, बी प्लाज्मोडियम, सी ट्रिपेनोसोमा, डी लीशमैनिया। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी चांदी, सी एल्यूमिनियम, डी सोना। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि चांदी की सबसे अधिक विद्युत चालकता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि यानी कि लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए थाइमस, बी प्लीहा, सी थायराइड और डी टॉन्सिल्स। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि प्लीहा सबसे बड़ी लिम्फेटिक ऑर्गन है। नेक्स्ट है, एंजाइम मुख्यतः किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्रोटीन प्रकार के पदार्थ हैं एंजाइम। नेक्स्ट, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मेथेन और डी एथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मीथेन सीएनजी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी लकड़ी, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि लकड़ी ऊष्मा का सबसे अच्छा कुचालक होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी कैल्शियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि ऑक्सीजन। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन B1, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विटामिन B12। नेक्स्ट, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऊष्मा ऊर्जा, बी प्रकाश ऊर्जा, सी विद्युत ऊर्जा और डी ध्वनि ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सेरिब्रम, बी मेंड्यूला, सी सेरिबेलम, डी हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि सेरिबेलम। नेक्स्ट है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए एजी, बी एयू, सी गोल्ड, डी जियो। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि एयू सोने का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उभयचर है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए छिपकली, बी मगरमच्छ, सी मेंढक, डी कछुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मेंढक। नेक्स्ट है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 18, बी 20, सी 24, डी 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 20। नेक्स्ट है पौधों द्वारा अवशोषित जल का अधिकांश भाग किस प्रक्रिया से बाहर निकलता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए श्वसन, बी बाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी विसरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाष्पो उत्सर्जन द्वारा निकलता है। नेक्स्ट है सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 15 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सबसे हल्का हेलोजन कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि फ्लोरीन सबसे हल्का हेलोजन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मांसपेशी कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी रक्त कोशिका, डी त्वचा कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बैरोमीटर। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 40%, बी 50%, सी 65%, डी 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 65%। नेक्स्ट, मोमबत्ती के जलने में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए केवल भौतिक परिवर्तन, बी केवल रासायनिक परिवर्तन, सी भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन। नेक्स्ट, मनुष्य में सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मोनोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी लिम्फोसाइट, डी यूसिनोफिल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों एवं दांतों का मुख्य खनिज कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम क्लोराइड, बी कैल्शियम फॉस्फेट, डी मैग्नीशियम सल्फेट, डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का पीएच बनाए रखने के लिए मुख्य बफर कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम क्लोराइड, बी बाइकार्बोनेट बफर, सी कैल्शियम फास्फेट, डी पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बाइकार्बोनेट बफर। नेक्स्ट, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए शैवाल और कवक, बी जीवाणु और कवक, सी शैवाल और जीवाणु, डी कवक और वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि शैवाल और कवक का सहजीवी है। नेक्स्ट है दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश संश्लेषण, बी किण्वन, सी ऊर्ध्वपातन और डी आसवन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि किण्वन। दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए इथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मीथेन। नेक्स्ट है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा में घुली हुई, सी कार्बोनेट आयन, डी कार्बोनिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि बाइकार्बोनेट आयन।
नेक्स्ट, पौधों में जल के ऊपर चढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रकाश संश्लेषण, बी केसी तत्व एवं बाष्पोत्सर्जन खिंचाव, सी परागण, डी श्वसन। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए फुफ्फुसीय धमनी, बी महाधमनी अरोटा, सी कैरोनरी धमनी, डी कैरोटिड धमनी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि महाधमनी अरोटा। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्यूरी, बी बेकरेल, सी रोन्टजन, डी ग्रे। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बेकरेल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का अच्छा चालक है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सल्फर, बी ग्रेफाइट, सी फास्फोरस, डी ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा अधातु चालक है। नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग समाप्त होने पर कौन सा वर्णक दिखाई देता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्लोरोफिल, बी कैरोटीन, सी हीमोग्लोबिन, डी एंथोसाइनिन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कैरोटीन। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऊर्जा संरक्षण, बी जड़त्व, सी संवेग संरक्षण, डी गुरुत्वाकर्षण। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि जड़त्व। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी एक्सकॉर्बिक अम्ल, डी टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेनिटॉल है। नेक्स्ट, श्वसन की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नेफ्रॉन, बी एल्वियोलाई, सी न्यूरॉन, डी ऑक्सीजन ऑक्सटीजन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि एल्वियोलाई। नेक्स्ट, मनुष्य में सबसे बड़ा दाढ़ कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए प्रथम दाढ़, बी द्वितीय दाढ़, सी तृतीय दाढ़ यानी अक्ल का दाढ़, और डी कैनाइन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि तृतीय दाढ़, जिसको अकल का दाढ़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट, औस ड्यू बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बाष्पीकरण, बी संघनन, सी ऊर्ध्वपातन, डी गलन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि संघनन औस बनने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए गैलियम, बी पारा, सी सोडियम, डी सीसा। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि पारा। नेक्स्ट है, पौधे में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस ऊतक में होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी पर्णमध्य, डी पौध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पर्णमध्य या मेसोफाइल। नेक्स्ट, मानव शरीर में यूरिया को रक्त से अलग करने का कार्य कौन करता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए यकृत, बी गुर्दे, सी प्लीहा, डी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुर्दे। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए सोडियम क्लोराइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी कॉपर सल्फेट, डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट, मनुष्य में एवीओ रक्त समूह का निर्धारण किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट क्रोच, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी लुइस पॉस्चर, डी एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी अग्नाशय, सी थायराइड, डी पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अग्नाशय। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन शरीर में बनता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, और डी विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि विटामिन डी। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी?
तो आपके ऑप्शंस हैं ए जे थॉमसन, बी नील्स बोहर, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, द्रव के प्रवाह की दर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बैरोमीटर, सी फ्लोमीटर, डी हाइड्रोमीटर, सी हाइड्रोमीटर और डी लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि फ्लोमीटर। नेक्स्ट है, द्रव के प्रवाह की दर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बैरोमीटर, बी फ्लोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्लोमीटर। नेक्स्ट है, पौधों में जल के अवशोषण का मुख्य भाग कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तना, बी मूल रोम, सी पत्ती, डी पुष्प। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मूल रोम, जिसको रूट हेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तपेदिक, बी टाइफाइड, सी डेंगू और डी हैजा। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि डेंगू। नेक्स्ट है, सबसे अधिक कठोरता किस जल में होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वर्षा जल, बी आसुत जल, सी भूजल और डी नदी जल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि भू जल में सबसे अधिक कठोरता होती है। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका राइट आंसर है 7 यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए लिम्फोसाइट, बी न्यूट्रोफिल, सी मोनोसाइट, डी बेसोफिल। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि मोनोसाइट। नेक्स्ट है, रडार किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ध्वनि तरंगें, बी सूक्ष्म तरंगें, सी अवरक्त किरणें और डी पराबैंगनी किरणें। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि सूक्ष्म तरंगें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन फलों को पकाने के लिए सहायक होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सिन, बी जिबरेलिन, सी एथिलीन और डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि एथिलीन। नेक्स्ट, जल का रासायनिक अपघटन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए आसवन, बी विद्युत अपघटन, सी ऊर्ध्वपातन और डी संघनन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विद्युत अपघटन। नेक्स्ट है, मलेरिया फैलाने वाली मच्छर की मादा किस वंश की होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए क्यूरेलेक्स, बी एडिज, सी एनाफ्लीज, डी टेस्टेसे। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि एनाफ्लीज। नेक्स्ट है, धातुओं में विद्युत का संचालन मुख्यतः किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी आयन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए तंत्रिका कोशिका, बी अंडाणु, सी यकृत कोशिका, डी मांसपेशी कोशिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अंडाणु कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है, समुद्र के जल से नमक अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए निस्पंदन, बी बाष्पीकरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी आसवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाष्पीकरण। नेक्स्ट है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बैरोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट है, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोफास्ट, सी राइबोसोम, डी नाभिक। तो इसका राइट आंसर है बी यानी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, किसी परमाणु की रासायनिक प्रकृति किससे निर्धारित होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूट्रॉनों की संख्या, बी द्रव्यमान संख्या,
सी परमाणु क्रमांक, डी परमाणु भाग। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए इंसुलिन, बी एरिथ्रोपोइटिन, सी थायरोक्सिन और डी एड्रेनालिन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि एरिथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी फ्लोरीन, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट है, डीएनए का द्विकुंडल डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट हुक, बी वाटसन और क्रिक, डी मेंडल, सी मेंडल और डी डार्विन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, अमोनिया गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए NH2, बी NH3, सी NO2, डी N2H4। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडी, डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस के रूप में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन और डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य मूत्र का पीएच लगभग कितना होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 3, बी 6, सी 9, डी 11। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि 6। मूत्र का पीएच लगभग 6 होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए रिकेट्स, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रतौंधी। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी बायोगैस। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए वायु, बी जल, सी हीरा, डी कांच। तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि हीरा। नेक्स्ट है, रक्त में थक्का बनने के लिए कौन सा आयन आवश्यक होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रेगर मेंडल, बी विल्हेम जोहानसन, सी ह्यूगो डी ब्रीज, डी मार्गन। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि विल्हेम जोहानसन। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी उपास्थि कहाँ पाई जाती है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए नाक, बी कान, सी थायराइड, डी श्वास नली। तो इसका राइट आंसर है सी यानी थायराइड या लैरिक्स। नेक्स्ट है, पौधों में जल के परिवहन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए मेंडल, बी डिक्सन एवं जॉली, सी डार्विन और डी हार्वे। तो इसका राइट आंसर है बी डिक्सन एवं जॉली। नेक्स्ट, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी कैलोरीमीटर। तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मैनोमीटर का।